विश्व प्रसिद्ध धर्म सुधारकों और दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज बुद्धिज्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और चाइना, जापान, श्रीलंका के समेत 10 से अधिक देशों में माना जाता है। आइए आज हम भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे वचनों को जानते हैं और इन्हें सुनकर शांति का अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे विचार जो आपके मन को शांति देंगे। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी है। इस जीत को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना स्वर्गदूत और ना ही राक्षस। बुराई से बुराई खत्म नहीं हो सकती, बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकते हैं, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करना या फिर शुरुआत ही ना करना। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का एकमात्र रास्ता है। 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध करना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यात्रा अच्छे से करना। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। संदेह या शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है और शक मित्रता को तोड़ता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे।
क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वही रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए।